श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मंगल में होंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि गणेश चतुर्थी से लेके गणेश विसर्जन तक हम लोग एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम गणेश जी से संबंधित सारी बातें आप लोगों को बताएंगे, सारी कथा आप लोगों को बताएंगे, विभिन्न विभिन्न पुराणों के अनुसार आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बताया है कि किस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से पूर्व ही गणपति जी का प्रादुर्भाव हो गया था। किस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने विवाह में गणेश जी की पूजा अर्चना वंदना करी थी ऋषि मुनियों के कहने पे, ऐसा रामचरितमानस में आया है। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने ये भी बताया है कि गणेश भगवान जी का सर्वप्रथम नाम क्या पड़ा था। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्यों माता पार्वती। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्यों आखिर किसके कहने पे भोले बाबा जी ने काटा था गणेश भगवान का शीर। आखिर वो कौन इंसान था जिसने प्रार्थना करी थी कि गणेश भगवान का शीश कट जाए या फिर कोई और हल निकल जाए। फिर भोले बाबा जी ने अपनी लीला रची और आखिर उस हाथी का ही सिर क्यों लगाया, उस हाथी की धड़ का क्या हुआ, जो गणेश भगवान का शीश कटा उस शीश का क्या हुआ, इन सभी विषयों पे चर्चा आज करें। जैसे कि आप सभी को कल भली भांति परिचित है कि कल माता पार्वती ने विनायक जी का प्रादुर्भाव किया था। अपने शरीर की मेम से विनायक जी का कल माता पार्वती ने प्रादुर्भाव किया विनायक जी का। और जब गणेश भगवान का, गणपति जी का, विनायक जी का प्रादुर्भाव हुआ तो उसके बाद सभी देवी देवता उनके दर्शन करने के लिए आए। जब सभी देवी देवता उनके दर्शन करने के लिए आए तो शनि महाराज भी उनके दर्शन करने के लिए आए। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। जब शनि महाराज भी उनके दर्शन करने के लिए आए तो सभी देवी देवता देख के खुश हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे कि भगवान गणेश का रूप इतना सुंदर, इतना मोहक था कि मैं क्या बताऊं आपको। गणेश पुराण में इतनी अच्छी तरीके से उनके रूप की गणना की गई है कि आप सुन के मनमोहक हो जाओगे। अब शनि महाराज भी जब उनके दर्शन करने के लिए आए लेकिन वो पीछे मुंह करके खड़े हुए थे। अब जब पार्वती मैया ने देखा कि सभी उनके पुत्र को देख रहे हैं और मंद मंद उनकी भीनी भीनी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन शनि महाराज पीछे मुंह करके क्यों खड़े हैं, तब पार्वती मैया ने शनि महाराज से पूछा कि हे शनि महाराज, आप यहाँ पे मेरे पुत्र की बेइज्जती करने के लिए आए हो, उसका तिरस्कार करने के लिए आए हो, जो आप पीछे मुख करके खड़े हो। जब माता पार्वती ने इस प्रकार शनि महाराज से बोला है तो शनि महाराज जी ने हाथ जोड़ के माता पार्वती से बोला कि हे मैया, मुझे श्राप लगा हुआ है कि मैं जिसकी तरफ भी सीधी निष्ठी डालूंगा, मैं जिसकी तरफ भी देख लूंगा, उसका गलत समय चालू हो जाएगा, उसका उल्टा समय चालू हो जाएगा, उसके पे साढ़े साथी लग जाएगी। अब ये बात सुन के माता पार्वती जी के मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर आपको ऐसा श्राप किसने दिया। जैसे कि आपके मन में अभी ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि आखिर हमें शनि की साढ़े साथी क्यों लगती है, कहाँ से प्रारंभ हुई, ये सबसे पहले किसके ऊपर लगी। तो आज ये भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जब माता पार्वती जी ने बोला कि हे शनिदेव, आपको ऐसा श्राप किसने दिया, तो शनिदेव ने बताया कि ऐसा श्राप मुझे मेरी धर्मपत्नी ने दिया था। माता पार्वती ने अचंभित होकर पूछा, हे शनिदेव, आपकी धर्मपत्नी ने? लेकिन आपकी धर्मपत्नी ने ऐसा क्यों किया? तो शनिदेव ने सूर्य का पुत्र होने के कारण अत्यधिक सुंदर हुआ करता था। मेरी अत्यधिक सुंदरता को देखते हुए गंधर्व ने अपनी पुत्री का विवाह, कंकाली का विवाह मेरे साथ करा दिया। लेकिन जब भी मैं इंद्र की सभा में जाया करता था, वहाँ पे जो जितनी भी नृत्यिकाएं थी, वहाँ पे जितनी भी अप्सराएं थी, वो मेरे रूप को देख के मोहित हुआ करती थी और वो मेरे से वार्तालाप करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी उनकी तरफ मोहित होने लग गया था और इस बात को समझाते हुए मुझे कंकाली ने बहुत बार रोका था कि हे शनिदेव, आप ऐसा मत कीजिए। मैं अगर पतिव्रता स्त्री हूँ तो आपका कर्तव्य भी है कि आप भी अपने पति होने का पूरा धर्म निभाइए। कंकाली के कई बार समझाने के बावजूद भी मैं नहीं माना। एक दिन कंकाली ने मुझे श्राप दे दिया कि हे शनिदेव, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड है ना, तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जो तुम्हारा जो मुख है ये पूरी तरीके से काला पड़ जाए
और तो और तुम्हें अपनी आंख में टक्का करने का बहुत शौक है, आपको बहुत शौक है नैन मिलाने का, तो आपकी दृष्टि जिस पे भी सीधी तरीके से पड़ जाएगी उसका समय खराब हो जाएगा, उस पे साढ़े साथी चल जाएगी। जब इस प्रकार का शनि देव ने माता पार्वती को इस प्रकार बताया तो माता पार्वती थोड़ा सा मुस्काई और माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो आम इंसान के लिए होगा, लेकिन मेरा पुत्र तो देवों के देव महादेव का पुत्र है, लेकिन मेरा पुत्र तो देव का पुत्र है, शिव जी का पुत्र है, मेरा पुत्र है, उनके लिए ये नियम लागू नहीं होता। आप एक बार मेरे पुत्र का दर्शन कीजिए तो सही। शनिदेव ने फिर भी मना करा, लेकिन माता पार्वती के हट के आगे वो मजबूर हो गए। जब माता पार्वती के हट के आगे वो मजबूर हो गए, उन्होंने जैसे ही गणेश भगवान का, विनायक भगवान का दर्शन किया है, भगवान विनायक का समूचे पूरा फेस, पूरा का पूरा चेहरा काला पड़ गया। शनिदेव ने माता पार्वती से आंखें बंद कर कर माफी मांगी है और अपने धाम वापस चले गए हैं। अब ये देखकर माता पार्वती अत्यधिक दुखी हो गई हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या करूं मैं आखिर। माता पार्वती जी ने भोले बाबा को याद किया है और भोले बाबा जी से प्रार्थना करी है, हे प्रभु, हे पालनहार, आप तो जगत पिता हो, कुछ ना कुछ मेरे बेटे का भी उद्धार करो। तब इतना कह के माता पार्वती जी स्नान करने के लिए चली गई हैं और अपने पुत्र से कह के चली गई है कि हे पुत्र, अगर कोई आए तो उनको भीतर मत आने दीजिएगा। भोले बाबा जी ने माता पार्वती की जो प्रार्थना थी वो स्वीकार करी है और अपनी लीला रचना प्रारंभ करा है। ये कथा से तो आप लोग अच्छी प्रकार से अवगत ही होंगे कि किस प्रकार से माता पार्वती जी जब स्नान करने गई तब गणेश भगवान को बाहर खड़ा करके चली गई थी, और जब माता पार्वती जी गणेश भगवान को बाहर खड़ा करने गई, भोले बाबा ने अपनी लीला रची। भोले बाबा जी का आना होता है और गणेश भगवान और भोले बाबा जी का युद्ध होता है, जिसमें भोले बाबा जी क्रोध में आकर गणेश भगवान जी का शीश काट देते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मजहब के लोग ये कहते हैं कि आपके जो भोले बाबा जी थे उन्होंने तो अपने पुत्र तक को भी नहीं पहचाना पाया था। हमारे बेटे का, हमारे सनातन धर्म का, हमारे हिंदुत्व का वो लोग मजाक उड़ाते हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके मुंह पे ये वीडियो मारे जाके कि ये एक लीला उन्होंने रची थी, क्योंकि भगवान बिना लीला रचे कोई भी कार्य नहीं करते हैं। अगर भगवान ने कोई कार्य किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, और हम लोगों को अपने सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है, हम लोगों को अपने ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, हम लोगों को अपने पुराणों का ज्ञान नहीं है। इसलिए कोई भी आता है और हमें ये बोल के चला जाता है। जब भोले बाबा जी ने शीश काट दिया है तो माता पार्वती जी ने बोला है कि मैं तब तक अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। उनको बहुत क्रोध आ गया, ये भी एक लीला का ही पार्ट था। उनको बहुत क्रोध आ जाता है कि जब तक मेरे पुत्र के मुख नहीं लगेगा, जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा, तब तक मैं अन्न जल सब कुछ त्याग दूंगी। अब ये देख के सभी देवी देवता घबरा जाते हैं। फिर भोले बाबा जी श्री हरि जी को आदेश देते हैं कि आप जाइए और जो भी पशु पक्षी इंसान जिसने भी अभी अपने पुत्र को जन्म दिया होगा या पुत्री को जन्म दिया होगा या शिशु को जन्म दिया होगा, उसका शीश लेके आइए। श्री हरि जी गरुड़ पे बैठ के जाते हैं और देखते हैं कि एक हथिनी ने एक गज बालक को जन्म दिया है। श्री हरि जी उसका शीश काट के लेके आ जाते हैं और वो गणेश भगवान जी के, विनायक जी के ऊपर स्थापित कर देते हैं और इस प्रकार विनायक जी बनते हैं गजानन जी। बोलिए गजानन भगवान की जय। तो कल की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे कि आखिर जिस हथनी का शीश काटा जिस हथनी के बच्चे का शीश काटा उससे जुड़ी कथा क्या है, गणेश भगवान का जो शीश कटा वो शीश का क्या हुआ, हथनी के धड़ का क्या हुआ, ये हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, भारत माता।